नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास होने वाली है क्योंकि मोदी सरकार दो बड़ी खुशखबरी दे सकती है जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे पहला, महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और दूसरा, 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। अगर ये दोनों फैसले होते हैं तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा होगा। महंगाई भत्ता, डीए में 3% बढ़ोतरी की संभावना है, मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा। महंगाई की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए देती है। हर 6 महीने में इसमें बदलाव होता है। पिछले बार मार्च 2025 में डीए में 2% का इजाफा हुआ था, जो 53% से 55% हो गया था। अब खबर इस बार डीए में 3% की और बढ़ोतरी की हो सकती है, यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा 55% डीए बढ़ करके 58% हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी इस पूरे मामले पर नहीं दी गई है। ये बदलाव 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगा। डीए बढ़ने से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन? तो आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का असर सीधे बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। सोचिए, अगर आपकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो 55% डीए के हिसाब से आपको 4,950 रुपए मिल रहे थे। अब अगर डीए बढ़ करके 58% हो गया तो ये बढ़ करके 5,220 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब हर महीने 270 रुपए का सीधा फायदा मिलेगा। सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन साल भर में ये काफी पैसा है। तो 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। इससे दशहरा और दिवाली पर जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा, जिससे आप खुलकर खरीदारी कर सकेंगे। 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन पर अपडेट आई है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो सकते हैं और आयोग का गठन पर मुहर लग सकती है। इस कमीशन का काम यह तय करना होता है कि आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन कितनी होनी चाहिए। माना यह जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे। वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए आमतौर पर 15 से 18 महीने का समय लगता है। इस बार कोशिश है कि इसे 8 महीने में ही पूरा कर लिया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सके। अगर ऐसा हुआ तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनर्स कमाई से जुड़ी है। डीए में बढ़ोतरी के फैसलों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास अतिरिक्त पैसे आएंगे, जिन्हें वे दिवाली और दशहरे के मौके पर शॉपिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है जो हर महीने सैलरी और पेंशन का इंतजार करते हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग की लागू होने से आने वाले समय में सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये दोनों खबरें मिल करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए डबल गुड न्यूज़ है, जो उनकी दिवाली को और भी रोशन कर सकती है।